बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स 2025 सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के जो एमसीक्यूज़ हैं बच्चों, वो लेकर मैं हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जो वीडियोज़, जो अहम एमसीक्यूज़ और जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ की वीडियो मैंने अपलोड की है, वो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो वो भी लाज़मी आपने देखनी है, क्योंकि पेपर में जो भी आपके सवालात होते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं और उनकी स्टेटमेंट कुछ तब्दील होती है। अब मुख्तलिफ़ एमसीक्यूज़ की जब आप तैयारी करते हैं तो फिर एग्ज़ाम में आपको इशू नहीं होता। खैर, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास कि 1/9 इसकी पावर है -3/2, तो इसका जवाब क्या होगा? तो बच्चों सिंपल है, हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए कि हमारे पास यहाँ पे जो है ये माइनस है, ठीक है ना बच्चों। ये यहाँ पे बच्चों हमारे पास माइनस है। इस माइनस को प्लस बनाने के लिए मैथ का रूल है कि अगर ऊपर कोई वैल्यू है तो आप उसको अगर नीचे ले आएँ तो इसकी की जो पावर है वो तब्दील हो जाएगी। अब नीचे -2 है तो जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो इसकी पावर +1 हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे अब पावर -3/2 है और 1/9 है। 9 अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँ और 1 नीचे शिफ्ट कर दूँ तो ये पावर +3/2 हो जाएगी, ठीक है। ये पावर जब है हमारे पास से ये अब हो गया ये हमारे पास 9 और 3/2। अब आप अगर 3 को अगर रिमूव कर दें तो हमारे पास ये पावर बनती है 1/2 और 9 1/2 का मतलब होता है कि 1/2 ये जो है ये अंडर रूट के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब ये अंडर रूट और अब ये जो पावर है 3, तो यहाँ पर आपके पास बाहर पावर आ जाएगी 3, ठीक है। अब अंडर रूट जो 9 होता है ये 3 के इक्वल होता है, तो 3 की पावर 3 ये आपके पास 27 आ जाएगा। तो 27 आपका जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अब यहाँ से दूसरा एमसीक्यू है द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00567, तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी? तो बच्चों सिंपल है, याद रखिएगा कि साइंटिफिक नोटेशन का जो पहला रूल है कि शुरू में जो पॉइंट है, पॉइंट से पहले ज़ीरो ना हो। यहाँ पॉइंट से पहले ज़ीरो है तो हमने इस ज़ीरो को शिफ्ट कर देना है यहाँ 5 के बाद। तो 5 के बाद पॉइंट आएगा जो ये बन जाएगा 5.67। अब साइंटिफिक बनानी है तो मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब कितने लफ्ज़ हम इस साइड पर शिफ्ट हुए हैं? तो 3 लफ्ज़ हुए हैं। तो जब ये हम राइट साइड पर शिफ्ट होते हैं तो पावर माइनस में आती है, तो ये -3। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसका 5.67 -3 बी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त है। और थर्ड है 4 सेट ए हमारे पास ए बी और जो बी है वो है 1 2 और एक रिलेशन है हमारे पास A1 और B2, ठीक है। ये और इधर सबसेट ऑफ, ये किसका सबसेट है? तो अब आपने यहाँ पर ये चीज़ ध्यान से देखनी है बच्चों कि देखिए पहला लफ्ज़ A है फिर B है। पहला लफ्ज़ A, तो A जो है ये सेट A में है और दूसरा लफ्ज़ है 1, ये सेट B में है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये A क्रॉस B है, तो A क्रॉस B, बी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त है। और फोर्थ एमसीक्यू है बच्चों, इन दी वन डायग्राम रीजन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन। अब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, तो अब वो कॉमन लिखने हैं जो ए बी और सी में मौजूद हैं। तो ए बी एंड सी जो तीनों में मौजूद हैं वो आपने रिप्रेजेंट करने हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो वेन डायग्राम है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। फिर है बच्चों आपके पास फिफ्थ एमसीक्यू है कि फैक्टराइज ऑफ 4a स्क्वायर -12ab प्लस 9b स्क्वायर। आप इसके अगर फैक्टर बनाएं तो ये किसके इक्वल होता है? तो सिंपल सी बात है बच्चों, अब आपके पास ये 4a है तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2a का स्क्वायर माइनस
अब हमारे पास जो फार्मूला होता है, आप इस फार्मूले को अगर आप ध्यान से देखें तो ए का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ए हमारे पास क्या है, 2a है, और बी यहाँ पर आप देखें कि ये 9 है, तो 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3b का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो b है वो 3b आ गया है। यानी ये जो वैल्यू है ये इस फार्मूले के मुताबिक हमने लिख दी है। अब जब लिख दी है तो ये वाली वैल्यू बनती है, तो हम इसको वापस अब क्लोज़ कर देंगे। फार्मूला ओपन है तो हम इसको क्लोज़ कर देंगे। यानी ए जो x है, तो x से मुराद a है यहाँ पर, ठीक है ना। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। a है 2a, फिर दरमियान में माइनस, और b है 3b, तो 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसका दुरुस्त ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है जी, ए 2a माइनस 3b, ये हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। 6 है बच्चों, अ पिज़्ज़ा कोस्ट ₹1350 एंड यू हैव ₹2500, मैक्सिमम हाउ मैनी मच पिज़्ज़ा कैन बी बॉट विद दिस मनी। आपके पास एक पिज़्ज़ा है जो 1350 रुपये का है, और आपके पास 2500 रुपये हैं, तो आप कितना पिज़्ज़ा ख़रीद सकते हैं। तो सिंपल है बच्चों कि आप टोटल अमाउंट को जो है पिज़्ज़े की अमाउंट से डिवाइड कर दें, तो अप्रोक्सीमेटली 1.8518 आप पिज़्ज़ा ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो दोस्त ऑप्शन है कि आप 1.85 से के बराबर या इससे ज़्यादा पिज़्ज़ा ख़रीद सकते हैं, इससे कम ख़रीद नहीं सकते, ठीक है। और ना ही 1.85 से सिर्फ ज़्यादा ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर पीछे दरमियान में जो इक्वल है, ठीक है ना, इस ये जो इक्वल है, ये भी जो है साथ हो, तो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये बच्चों आपके पास 7 है, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं 4 0 और 0 माइनस 8। अब जब ये पॉइंट होते हैं ना बच्चों, तो 4 0 है एक, और एक है जी 0 और माइनस 8, ठीक है। तो ये आपके पास x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब जब आपके पास x1 और ये फार्मूला होता है हमारे पास जो m है, यानी स्लोप मालूम करने का, वो होता है जी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब y2 y1 x2 x1 की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, तो वो ये है y2 की वैल्यू है -8, तो यहाँ -8 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपने इनकी वैल्यूज़ को इंटर करना है और इनको डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका स्लोप 2, ठीक है। टू जो है यहाँ पर इसका दुरुस्त ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बाद है जी बच्चों हमारे पास 8 MCQs है कि दी एंगल बिटवीन द गिवन लाइन के दरमियान एंगल क्या होगा। तो एक लाइन है y इक्वल टू 3/4x माइनस 5, और दूसरी है 3/4x प्लस 5। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हमारे पास होता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो अब जो एंगल होता है, जो हमारे पास स्लोप होता है, वो होता है m, यानी x के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पर x के साथ 3/4 है, तो आपके पास जो m1 है वो 3/4 आ गया है। यहाँ पर अगर आप m2 को देखें, तो m2 भी जो है आपके पास 3/4 है। तो उसका मतलब क्या है कि दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल हो क्योंकि दोनों का स्लोप जो है वो सेम है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन, जब दोनों पे पैरेलल हों तो एंगल जो है वो होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0 डिग्री, ठीक है। और फिर इसके बाद है बच्चों 9 है आपके पास, इफ़ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इन शेप and ratio of their corresponding sides is 2:3, what is the ratio of their areas। अब इनका जो एरियाज है, तो एरिया आपको मालूम है कि साइड का स्क्वायर होता है, तो आप जो दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9 ये इनका जो एरियाज है उनकी रेशो आ जाएगी, ठीक है। बी ऑप्शन आपके पास दुरुस्त होगा। अब है बच्चों हमारे पास 10th MCQ है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन दी गिवन फिगर। तो अब गिवन फिगर में x मालूम करना है, तो हमारे पास ये बच्चों है जी हाइपोटेन्यूज और ये
परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये आता है साइन में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा जी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन 35 है और परपेंडिकुलर 5 अवर एक्स है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी एक्स इक्वल टू 5 अवर साइन 35। तो जब हम 5 अवर साइन 35 मालूम करते हैं तो हमारे पास ये जो आंसर है वो बनता है 8.717। और ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आप इसकी जो कैलकुलेशन है एक दफ़ा फिर आपने खुद करनी है और मुझे बताना है कि क्या यही जवाब आ रहा है आपका भी। और फिर 11th है बच्चों आपके पास कि अ शिप सेल ऑन अ 3 फिगर बीरिंग। ये 3 फिगर बीरिंग, इससे परेशान नहीं होना कि बीरिंग जब भी आती है तो वो 3 जो डिजिट्स हैं उनमें आती है। इन विच डायरेक्शन इज द शिप हेडिंग, यानी शिप जो है उसका वो को किस डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ से सिंपल है बच्चों कि आपको मालूम है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अब ये शिप यहाँ पे है, ठीक है। तो हम शिप का सबसे पहले लेंगे नॉर्थ। अब जो एक क्वाड्रेंट होता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। अब एंगल 75 है तो 75 यहाँ पे होगा, तो शिप यहाँ पे है, शिप यहाँ पे है। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन बनती है, तो ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, नीचे साउथ होता है और इस साइड पे वेस्ट होता है। तो अब इसकी जो डायरेक्शन बनती है वो नॉर्थ ईस्ट बनती है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है इसकी। तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट इसकी डायरेक्शन में मौजूद है। और जो 12 है कि इन हाउ मैनी इक्वल एरियाज एरिया ट्राइंगल्स डू दी 3 मीडियन डिवाइड्स आ ट्राइंगल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अब हमारे पास से एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के 3 मीडियंस हैं। मीडियन क्या होता है कि सामने वाली साइड का जो सेंटर है वो आपने लेना है। तो फिर इसका ये जो ओरिजिन होता है इससे इसके सेंटर को मिलाना है। हमने इसको मिला दिया तो टोटल कितनी ट्राइंगल बन रही हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 ट्राइंगल बन रही हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब मीडियन लेते हैं तो इसके सेंटर को क्या कहते हैं। तो अब आपने ये इसका जवाब मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसके सेंटर का नाम क्या है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से ये जो है इन सेंटर, सरकम सेंटर, फिर सेंट्रॉइड और ये सारी चीज़ें समझाई हैं एमसीक्यूज़ वाली वीडियो में, और उसका थंबनेल जो है वो आपके सामने है। अच्छा, अब जो है टोटल 6 बनती हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है डी वो आपका दुरुस्त है। और 13 है अ कंपनी सर्वे द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज इन अ मंथ 2 3 3 2 4 5 3 6, व्हाट इज़ द मोड ऑफ द डाटा। जब इन ग्रुप डाटा हो तो मोड मालूम करना हो तो बहुत आसान होता है कि आपने ये देखना होता है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है। तो आप 3 को देखें तो 3 दफ़ा हो रहा है, तो जो मोड है वो 3 होगा, ऑप्शन ए आपका दुरुस्त है। और 14 है अ बैग कंटेन 4 ब्लू balls एंड 6 रेड balls, इफ़ 1 ball इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट ब्लू। अच्छा, अब यहाँ पर ये कि एक बैग है जिसमें 4 ब्लू हैं और 6 रेड बॉल्स हैं, तो आपने एक बॉल वहाँ से रेंडमली उठाई है, तो अब कितना परसेंट चांस है कि वो बॉल ब्लू नहीं होगी। तो ये सवाल बहुत अहम है, ये अक्सर शॉर्ट में भी पूछा जाता है। तो टोटल बॉल कितनी होगी बच्चों, 4 ब्लू 6 रेड, टोटल 10 बॉल्स हो गई। तो सबसे पहले आपने पॉसिबिलिटी मालूम करनी है कि ब्लू की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो ब्लू 4 हैं और तो टोटल हैं 10, तो 4/10 ये ब्लू की पॉसिबिलिटी है। अब ब्लू ना हो तो उसको आपने 1 में से ब्लू की पॉसिबिलिटी और जो है प्रोबेबिलिटी उसको माइनस करना है। 1 - 4/5, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 और 3/5। तो 3/5 भी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त है, ठीक है। और
फिर 15 है, इन 50 ट्रायल्स एंड इवेंट अकर 10 टाइम्स, व्हाट्स द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट। तो ये मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये वाला एमसीक्यू मौजूद था, ठीक है। और अब जब ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो तो बहुत आसान होता है कि अब इवेंट कितनी दफ़ा अकर हुआ है वो ऊपर आ जाता है और टोटल कितनी ट्रायल्स हैं वो नीचे आ जाता है। 0 0 से कैंसिल तो 1/5 इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये एमसीक्यूज़ आपको समझ आ गए होंगे। अब इन पेपर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।